प्रेस द लॉर्ड। प्रियो, क्रिसमस का यह पर्व पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस आते ही हमारे मन में सबसे पहले एक सुंदर चमकता हुआ क्रिसमस ट्री का ख्याल आता है, जिसे हम अपने घरों में, चर्च में सजाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा कहाँ से आई है? क्रिसमस ट्री को क्यों सजाते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ रखता है? क्या यह केवल एक सजावट है या इसके पीछे गहरी आत्मिक सच्चाई छुपी हुई है? इसी विषय पर आपको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। साथ में सांता कौन है, सांता क्लॉज का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। संदेश को पूरा सुनिए, यह वीडियो आपका आत्मिक ज्ञान बढ़ाने वाला है। प्रियो, क्रिसमस ट्री केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नाता है। क्रिसमस ट्री परमेश्वर के प्रेम, उद्धार और अनंत जीवन का प्रतीक माना जाता है। क्रिसमस ट्री लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। प्राचीन यूरोप में लोग ठंड के मौसम में सदाबहार पेड़ों को घर में लगाते थे, क्योंकि यह पेड़ जीवन और पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। 16वीं शताब्दी में जर्मनी में क्रिसमस ट्री को ईसाई विश्वास के साथ जोड़ा गया है। कहा जाता है कि मार्टिन लूथर ने एक रात तारों से भरे आकाश को देखकर अपने घर में एक पेड़ पर मोमबत्तियां सजाई। उन्होंने इसे यीशु मसीह की ज्योति का प्रतीक बताया है। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट ने 19वीं सदी में क्रिसमस ट्री को शाही महल में सजाया, जिससे यह परंपरा ब्रिटेन और अमेरिका में लोकप्रिय हो गई। आज यह पूरी दुनिया में क्रिसमस उत्सव का अभिन्न हिस्सा बन गया है। क्रिसमस ट्री लगाने का आध्यात्मिक अर्थ होता है। क्रिसमस ट्री सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक आत्मिक संदेश देता है। क्रिसमस ट्री हमें उस जीवन के पेड़ की याद दिलाता है जो एडेन गार्डन अर्थात अदन की वाटिका में था। यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध और अनंत जीवन का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुद कहा गया है। यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। प्रियो, क्रिसमस ट्री पर सजाई गई रोशनी हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया की ज्योति है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन से अंधकार को दूर करें और प्रभु यीशु की ज्योति की ओर चले। प्रियो, उसी प्रकार क्रिसमस ट्री पर लटके हुए उपहार उस महान उपहार की याद दिलाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना में रचित सुसमाचार में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम उस टिमटिमाते हुए तारों के महत्व को समझते हैं। क्रिसमस ट्री के ऊपर सजाया हुआ तारा वह तारा है जिसने गडरियों को मसीह के जन्म का संदेश दिया था। यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए आशा की ज्योति है। घंटियों की सजावट यह हमें मसीह के बलिदान और विजय की याद दिलाती है। प्रियो, आइए हम इस क्रिसमस को जब अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाएंगे तो इसे केवल एक परंपरा के रूप में ना देखें, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक जीवन के प्रतीक के रूप में स्वीकार कीजिए। यह आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेजा था। आइए इस क्रिसमस को हम अपने जीवन को उस ज्योति से भर देते हैं जो अंधकार को दूर करती है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाए और दूसरों के जीवन में प्रकाश और प्रेम का प्रसार कीजिए। यही क्रिसमस ट्री का सच्चा संदेश है। आइए जानते हैं कि सांता क्लॉज कौन है, उसका इतिहास क्या है। सांता क्लॉज को सेंट निकोलस, फादर ऑफ क्रिसमस के जनक या सिर्फ सांता के नाम से जाना जाता है। वे लोक कथाओं में प्रचलित एक व्यक्ति है।
कई पश्चिमी संस्कृतियों में ऐसा माना जाता है कि सांता क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर की रात को या शाम को अच्छे बच्चों के घरों में आकर उन्हें उपहार देता है। सांता क्लॉज को आमतौर पर एक मोटे हंसमुख सफेद दाढ़ी वाले आदमी के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफेद कॉलर और कफ वाला लाल कोट पहनता है। इसके साथ वह चमड़े की काली बेल्ट और बूट पहनता है। संतो निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने हैं। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। संत निकोलस की दरियादिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे और मजबूरन उन्हें मजदूरी और देह व्यापार के दलदल में फंसना पड़ा। तब निकोलस ने चुपके से उन 3 बेटियों की सूखी रही जुराबों में सोने के सिक्के की थैलियां रख दी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलाई। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनके मोजे में कोई गिफ्ट मिल जाए। 1200 से फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन संतो निकोलस की मृत्यु हुई थी। संतो निकोलस के बारे में बहुत कुछ है। आशा करता हूँ प्रियो, आज आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। आपके मन में कुछ ख्याल हो, आपको कुछ कमेंट्स करना हो तो जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स हमें परमेश्वर की आशीष के बराबर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।